दोस्तों, क्या आप कभी अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हो और वापस लौटते समय काफी रात हो गई हो और किसी सुनसान हाईवे पर अचानक कोई प्रेत आत्मा आपकी कार रोक दे, तो आपका क्या होगा? एक ऐसा किला जो लोग दिन में भी जाने से उनकी पतलून गीली हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी खौफनाक होने वाला है। अगर आप दिल के मरीज हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे चैनल कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री में। भारत का सबसे डरावना भूतिया हाईवे। दुनिया भर में कई लोग हैं जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते हैं, मगर मैं बता दूं दोस्तों, वास्तव में भूत प्रेत आत्माएं इस दुनिया में होते हैं। हम सब कहीं ना कहीं ये जरूर सुना था कि भूत प्रेत आत्माएं केवल जंगल में पुराने खंडहर गुफाओं में रहते थे, मगर ये सच है दोस्तों कि भूत प्रेत कहीं भी आपको मिल सकते हैं। चलते हुए आपको सड़कों में भी मिल सकते हैं, आपकी कार को रात के अंधेरे में भी रोक सकती है और आप पर जानलेवा हमला भी कर सकती है। ये घटना है NH 209 की। ये हाईवे तमिलनाडु के सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य तक पहुंचने के लिए NH 209 से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है एक समय इस क्षेत्र में चंदन तस्कर वीरप्पन का शासन था, और जब से वीरप्पन की मृत्यु हुई है तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कहा जाता है वीरप्पन अपहरण, तस्करी और हत्या के लिए वह जाना जाता था। अब अगर आप NH 209 पर जा रहे हैं तो आपको जरूर किसी भूत प्रेत की आहट महसूस होगी। कहते हैं यहाँ रास्ते में हंसने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। एक बार एक फैमिली इस रास्ते से घूमने जा रहे थे। वापस लौटते हुए काफी रात हो चुकी थी। जब ये फैमिली अपने कार से आते हैं तो रास्ते में एक आदमी लालटेन लिए बीच सड़क पर आ जाता है। तभी कार को अचानक रोकना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे और रास्ते काफी सुनसान थे। वह लालटेन वाला आदमी कहता है, वापस लौट जाओ, आगे खतरा है। मगर इन फैमिली को लगा यह कोई पागल आदमी है, कुछ भी बोल रहा है। ड्राइवर कहता है, दिन में तो हम इसी रास्ते से गए थे, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उस आदमी की बातों को इग्नोर कर कार आगे निकल जाती है। 10 मिनट से ज्यादा देर लगातार गाड़ी चलती है, मगर लौट के वो लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लालटेन वाले आदमी मिले थे। उस फैमिली को लगता है वो पागल आदमी सच बोल रहा था। चलो उस आदमी से ही पूछते हैं। ड्राइवर कार से बाहर निकलता है, मगर वो लालटेन वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं देता है। उस रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा थी, जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। वो लोग उसी रास्ते में रात भर भटकते रहे। फिर वो फैमिली सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग एक ही रास्ते पे क्यों पहुंच जा रहे हैं। ऐसे ही घूमते घूमते सुबह हो गई थी। उन लोगों ने नोटिस किया कि ये तो सही रोड है, मगर हम बार बार एक ही रास्ते पे कैसे आ जाते हैं। तब वो लोग को लगा जरूर कोई प्रेत आत्माओं का साया है, और वो लालटेन मैन कोई आदमी नहीं था, बल्कि वो किसी का आत्मा था जो सालों से इसी तरह भटक रहा है। कहा जाता है जब भी वो लालटेन मैन किसी भी बाइक या कार वाले से अचानक मिलते हैं तो उस सुनसान रास्ते पर वो लोग रात भर उसी रास्ते में भटकते रह जाते हैं। मगर अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसी आदमी को प्रेतों ने मार डाला है। भानगढ़ का किला। क्या है भानगढ़ किले का रहस्य? क्या सच में एक राजकुमारी के हुस्न ने बना दिया इसे भूतिया किला? दोस्तों, राजस्थान जितना अपनी रेत और भोजन के लिए जाना जाता है, उतना ही वो अपनी खूबसूरत किलों के लिए मशहूर है। यहाँ की हर किलों की एक कहानियां है, लेकिन यहाँ एक ऐसा किला है जहाँ शाम को जाना मना है। ऐसा माना जाता है शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती है, और फिर जो भी यहाँ पहुँचता है उसका लौट कर वापस आना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जिसे कि लोग भूतिया किला भी कहते हैं। स्थानीय लोगों की बात सुनने और उनके डर को देखते हुए यहाँ पर सूर्य डूबने के बाद जाना प्रतिबंध कर दिया गया है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क के पास है। इस किले को साल 1853 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। इसके भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। वह भानगढ़ की राजकुमारी थी और उनकी सुंदरता की चर्चे दूर दूर तक होती थी। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा परेशान थे। उनके स्वयंवर की तैयारी ही चल रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक संध्या की बुरी नजर रत्नावती पर पड़ गई। वह तांत्रिक उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वह अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा
और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा किया और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासियों के साथ बाजार में अपने लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीदने गई थी। तांत्रिक भी उसके पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया और वहीं दुकान के पास वाली पहाड़ी में छिप गया। लेकिन रत्नावती काफी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है। रत्नावती ने उस शीशी जिस पर तांत्रिक ने काला जादू किया था, उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया और उसी पहाड़ी पर वो तांत्रिक छिपा हुआ था। शीशी सीधे जाकर उस तांत्रिक के सिर पर लगी और वो तांत्रिक गंभीर रूप से घायल हो गया। तांत्रिक की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ में दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। स्थानीय लोगों का कहना है इस किले के आसपास औरतों की चीखने की और रोने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों को भी देखने की बात कही है। कहा जाता है जो भी इस किले में रात बिताने गया है वो वापस कभी नहीं लौटा है। इस किले में शाम के बाद से जाना मना है। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।